किया तो तुम बड़ी होकर मेरे लिए बड़ी दिक्कत पैदा करोगी। ये कहते ही भेड़िए ने अपना बड़ा सा पंजा मोहिनी की तरफ बढ़ाया। मोहिनी पेड़ के सहारे बैठी थी। उसके सामने एक विशाल काय भेड़िया खड़ा था। उस भेड़िए की परछाई ने मोहिनी को पूरी तरह से ढक दिया था। उसने उठकर भागना चाहा, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पूरी ताकत लगाने के बावजूद जब वो आगे नहीं बढ़ पाई, तब मदद के लिए वो जोर से चिल्लाई। और तभी अचानक उसका सपना टूटा और वो झटके से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। कुछ सेकंड्स के बाद उसे एहसास हुआ कि वो बस एक बुरा सपना देख रही है। उसे ये सपना बचपन से ही बार बार आया करता था और हर बार उसकी हालत वैसे ही हो जाती थी जैसे आज हुई। पता नहीं कब ये सपना मेरा पीछा छोड़ेगा। मोहिनी ने अपने चेहरे का पसीना पोंछा। धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल हुई। तभी बिस्तर के पास रखी घड़ी पर उसकी नजर गई, जिसमें सुबह के 8 बज रहे थे। पास में रखे टेबल कैलेंडर को उसने अपने हाथों में उठाया और उसकी डेट चेंज करके 11 जनवरी 2003 कर दिया। कम से कम आज के दिन की शुरुआत मुझे इस सपने से बिल्कुल भी नहीं करनी थी। आज मोहिनी का 20th बर्थडे था। आज वो 20 साल की हो गई थी। वो हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों के बीच एक छोटी सी जगह चांद घाटी में अपने मम्मी, पापा और बहन कामिनी के साथ रहती थी। चांद घाटी 2 गगनचुंबी पहाड़ों और घने जंगलों के बीच थी। इस घाटी में तकरीबन 2000 लोगों का एक समुदाय बसा था। इस समुदाय का नाम था सुधाकर। मोहिनी बिस्तर से उठी ही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उसकी माँ विनीता खड़ी थी। उन्होंने अंदर आकर मोहिनी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू माँ, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। चंदा देवी अपना आशीर्वाद तुझ पर जरूर बरसाएंगी। उनके वरदान से आज से तेरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। दरअसल चांद घाटी के लोगों को वरदान था कि 20 साल के होते ही वो इंसान के साथ साथ भेड़िए का रूप भी धारण कर सकते थे। रूप के साथ साथ भेड़िए की सारी खूबियां, कमियां और ताकत भी उनके अंदर उत्पन्न हो जाती थी। वरदान के मुताबिक आज पहली बार मोहिनी के अंदर का भेड़िया जागने वाला था। साथ ही साथ आज वो अपने लाइफ पार्टनर से भी पहली बार मिलने वाली थी। इन दोनों बातों ने उसके अंदर रोमांच भर दिया था। माँ, मैं इस दिन का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रही थी। मैं जानती हूँ। अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जा और शाम की पूजा की तैयारियों में मेरा हाथ बटाओ। आज के दिन मोहिनी को एक अलग तरह की पूजा के लिए घाटी में मौजूद एक मंदिर में जाना था, ताकि रूप धारण करते वक्त चंदा देवी की कृपा उस पर बने। यहाँ लोगों का ये मानना था कि सदियों पहले उनके पूर्वजों ने इस जंगल के जानवरों को बचाने में अपनी जान गंवाई थी। तब चंदा देवी ने उन पूर्वजों को ये वरदान दिया था ताकि वो हमेशा जंगलों की रक्षा करें। इसीलिए 20वें जन्मदिन पर सूर्यास्त होने के बाद ये पूजा की जाती थी। हाँ, कम से कम आज के दिन मुझसे कोई काम मत करवाओ। नहीं मोहिनी, तुम्हें खुद इन सब तैयारियों को करना है, क्योंकि ये पूजा तुम्हारे लिए है। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। इतना कहकर विनीता वहां से जाने लगी। तभी उन्हें कुछ ध्यान आया और वो रुक गई। बेटा, बस एक बात का ध्यान रखना कि आज तुम पहली बार अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगी। चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारे मन का हो ना हो, तुम्हें उसे अपनाना होगा। इस समुदाय के लोगों को उन्हें अपने लाइफ पार्टनर के बारे में पता तब चलता था जब एक मनमोहक खुशबू उनके पास पहुंचती थी, जो सिर्फ और सिर्फ उनके लाइफ पार्टनर से ही आ सकती थी। 20 साल की उम्र से पहले किसी को भी प्यार
और शारीरिक संबंध बनाने पर पाबंदी थी। अपने मन से लाइफ पार्टनर चुनने पर भी पाबंदी थी। लेकिन इस समुदाय में भी कुछ अपवाद थे जो नियमों का उल्लंघन करते थे। मोहिनी के माँ और बाप ने इससे जुड़ी बहुत सारी बातें उसे पहले से बताई थी। मैं जानती हूँ माँ, मुझे पूरी उम्मीद है चंदा देवी ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बिल्कुल, अब मैं जाती हूँ। मोहिनी ने दरवाजा बंद किया और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली और अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने शरीर से टॉवल हटाया और बिस्तर पर रख दिया। शीशे में वो अपने आप को घूरे जा रही थी। मोहिनी एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। भूरे रंग की आंखें, लंबे और हल्के घुंघराले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। इस समुदाय में उसकी खूबसूरती के कई लड़के दीवाने थे। अपने लाइफ पार्टनर से मिलने के रोमांच ने उसके मन को कई तरह के सवालों से घेर लिया था। मन ही मन वो खुद से कई सवाल किए जा रही थी। क्या वो मुझे पसंद करेगा? आखिर वो कैसा दिखता होगा? अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो? या वो मुझे पसंद नहीं आया तो? इन सब सवालों से मोहिनी का दिमाग भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ और कई सवाल उसके मन में आज रात भेड़िए के रूप धारण करने को लेकर भी थे। उसके लिए इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। आखिर वो देखना चाहती थी कि उसके अंदर का भेड़िया कैसा दिखता है। क्या मैं तब खूबसूरत दिखूंगी? खूबसूरत तो सारे भेड़िए होते हैं। क्या उसका नेचर मेरे जैसा होगा या अलग होगा? क्या वो मुझे समझ पाएगी? सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मोहिनी तैयार होके अपने माँ के पास चली गई। दोनों ने पूजा की सारी तैयारियां की। दोपहर के 3 बजे काम खत्म करके मोहिनी अपने कमरे में आई और सोने चली गई। वो अपने शरीर को थोड़ा आराम देना चाहती थी। ऐसा वो सुनते आई थी कि पहली बार रूप धारण करते वक्त शरीर का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। पिछले कुछ दिनों से वो अपने शरीर का खास ध्यान रख रही थी। शाम को 6 बजे अलार्म बजा और वो उठ गई। पूजा शाम को 7 बजे होने वाली थी, इसीलिए वो जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर चली गई। नीचे आते ही उसके पापा सुनील की नजर मोहिनी पर पड़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू पापा। मोहिनी ये बोलकर किचन के अंदर चली गई। उसे बहुत भूख लगी थी। उसे जो कुछ भी मिला उसने एक प्लेट में डाला और टेबल पर आकर बैठ गई। पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत कम खाना खाया था। शायद उसका शरीर आज के दिन के लिए खुद को तैयार कर रहा था। इसी वजह से उसे भूख ही नहीं लगती थी। अक्सर सभी के साथ ऐसा होता था। सामने की तरफ उसके पापा चाय पी रहे थे। तभी मोहिनी की माँ अपना चाय लेकर वहां आ गई। पापा ने मोहिनी से पूछा, अरे सारी तैयारियां हो गई है ना? कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, सब हो गया। कामिनी कहाँ है? पता नहीं, उस लड़की का कोई अता पता नहीं रहता, हमेशा गायब रहती है। मोहिनी जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करने में लगी हुई थी। तभी अचानक उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो अपनी जगह से उठी, जिस वजह से प्लेट नीचे गिर गया। सुनील और विनीता ने देखते ही पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। ये जवाब देते ही मोहिनी को एहसास हुआ कि एक मनमोहक खुशबू उस तक आ रही थी। ऐसी खुशबू उसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। उसे समझ आ गया था कि ये खुशबू उसके लाइफ पार्टनर से आ रही थी। वो बिना कुछ सोचे उस खुशबू का पीछा करते चली गई। अचानक एक दरवाजे के पास आकर वो रुक गई। उस दरवाजे को देखते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। इस दरवाजे को वो अच्छे से पहचानती थी। ये दरवाजा अभय का था। अभय का नाम दिमाग में आते ही उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने जोर से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मोहिनी ने जो देखा, उसकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ।
वो बुरी तरह से चौंक गई थी।